हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10। और ये टॉपिक चल रहा है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी चैप्टर 1 के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 1 पर्सन बॉट सम केजी शुगर इन 80 रुपीज, यानी एक इंसान 80 रुपये में कुछ केजी शुगर खरीदा है। इफ ही वुड गेट 4 केजी मोर शुगर, अगर वो 4 केजी ज़्यादा और खरीदता है उसी रुपये में, देन द प्राइस ऑफ द शुगर वुड बी लेस बाई 1 रुपये। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपया से कम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द क्वांटिटी ऑफ द शुगर ही बॉट, let the quantity of sugar he bought be x, therefore यानी मान लेते हैं कि x केजी वह शुगर खरीदा है। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ x केजी शुगर तो हो जाएगा 80/x, ये हो जाएगा रेट। सॉरी, रेट ऑफ x केजी शुगर का दाम है 80 रुपये। तो हम लोग एक का निकाल लेते हैं, 1 केजी ऑफ शुगर प्राइस। तो 1 केजी शुगर का दाम हो जाएगा 80/x रुपीज़। चलिए फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, इफ ही वुड गेट 4 केजी मोर शुगर, इफ ही वुड गेट 4 केजी मोर शुगर with that of money, then the price of sugar would be less by ₹1। यानी 4 केजी वो ज़्यादा शुगर खरीदता है तो उससे 1 रुपये कम करके पड़ेगा शुगर। तो कंडीशन में अप्लाई कर लेते हैं, यानी टोटल क्वांटिटी x है, इसमें क्या करना है 4 केजी बढ़ा देना है, बढ़ा दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, बोला गया है 1 केजी शुगर का प्राइस हमारे पास 80/x है। अगर 4 केजी ज़्यादा का कीमत है तो 1 रुपये उसका क्या हो जाता है, कम जाता है। तो ये हो गया, और ये दोनों ही किसके बराबर है, 80 रुपीज़ के बराबर। तो ये है हमारा इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले x के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +4 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 80। तो ये हो जाएगा 80x अपॉन x माइनस x प्लस 8 4 जा 32 यानी 320x बाई x माइनस 4 इक्वल्स टू 80। x से x को काट देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80/1 कर देते हैं, माइनस x/1 कर देते हैं, प्लस 320/x माइनस 4/1 इक्वल्स टू 80। चलिए नेक्स्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया x, तो पहला हो जाएगा 80x, दूसरा हो जाएगा x और ये x² प्लस x से x दिया, फिर 320 बचा, माइनस 1x जा एंड 4 × x 4x इक्वल्स टू 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 80x माइनस x² प्लस 320 माइनस 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 80x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है
ये भी पॉजिटिव, बीच में इक्वल का साइन है तो इसको काट देते हैं। तो हमारे पास हुआ -x² -4x + 320 = 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। अ ट्रेन वेंट टू द सेकेंड स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, एक ट्रेन छूटी है पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, अगर ट्रेन का रफ्तार है 5 किलोमीटर ज़्यादा करके चला रहे हैं, अगर ट्रेन का रफ्तार हम लोग 5 किलोमीटर ज़्यादा करके चला रहे हैं, यानी जो रफ्तार है उससे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा में चला रहे हैं, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू द रीच द सेकेंड स्टेशन, तो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में जो दूरी लगेगा वो नॉर्मल टाइम से 2 घंटा कम लगेगा। इसी को हमको इक्वेशन में दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोगों को स्पीड नहीं पता, यानी किस रफ्तार से आ रहा है ये नहीं पता, तो लेट मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन x। चलिए बैठा लेते हैं। तो डिस्टेंस है टोटल 300 किलोमीटर, स्पीड है x एंड टाइम हमको पता नहीं क्योंकि टाइम भी हमको दिया हुआ नहीं है, तो टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 300, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, यानी ये हमारा हो गया टाइम। चलिए फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है, सेकेंड कंडीशन में बोला गया इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 5 किलोमीटर मोर, सेम उसी की तरह फॉर्मूला वही होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही होगा, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड हमारे पास x है, तो क्या बोला गया है 5 किलोमीटर बढ़ाने को। चलिए बढ़ा देते हैं। जब 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाएंगे तो जो टाइम है, नॉर्मल टाइम लग रहा है 300/x, इसमें क्या हो जाएगा 2 आवर कम जाएगा, तो माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 300 पहले x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 300/x -2x +5 के साथ करते हैं 1500/x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 10। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखना ही भूल गए, डायरेक्ट कर दिए। तो ये हो जाएगा 300 और ये फिलहाल 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाला होगा 300x/x माइनस 2 के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5 के साथ 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500/x माइनस 5 2 10। चलिए x के साथ x को काट देते हैं, तो 300 इक्वल्स टू 300/1 -2x, इसको बाई 1 कर देते हैं, प्लस 1500/x -10/1। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, तो पहले वाला 300x माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, और x के साथ 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x के साथ x चला गया तो बचा क्या ओनली 1500 माइनस ये 1x या x और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। नेक्स्ट क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 300x इक्वल्स टू 300x माइनस 2x² प्लस 1500
माइनस 10x। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये बच गया माइनस। अच्छा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो इसको लिखते हैं पहले, माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10 एंड माइनस प्लस माइनस, यानी 750। 2 कहाँ आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अच्छा, अल्टीमेट इसका आंसर हो जाएगा 0, 0 बाई समथिंग इक्वल्स टू 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो यही हमारा आंसर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, ए क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेजिंग इट एट ₹336। एक क्लॉक सेलर है, सोल्ड किया एक क्लॉक, उसको कितना 336 में क्लॉक को सेल किया है। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंट इज एज मच एज द अमाउंट विथ ही ब्रॉट द क्लॉक। यानी जो अमाउंट वो प्रॉफिट परसेंट का है, वो जितना रुपए में वो खरीदा था, उतने रुपए का ही उसको लाभ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 336। परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग लेट मान लेते हैं एक्स। फिर कंडीशन क्या बोला गया है, प्रॉफिट परसेंट, वो उतना का ही प्रॉफिट कमाएगा जितना में वो उसको खरीदा था, यानी परचेसिंग प्राइस। यानी जितना दाम में वो खरीदा है, उतना रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई सीपी इंटू 100। एंड परचेजिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स है, अब वैल्यू बताते हैं। सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 336 माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स बाई एक्स इंटू, यानी इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू 100 इक्वल्स टू एक्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 36,600 माइनस 100x अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसका इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस 100x, और ये प्लस के साइन के साथ है, तो प्लस ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस है, इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो प्लस 100x हो जाएगा, और ये प्लस है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 में है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अगर स्ट्रीम का वेलोसिटी, नदी के वेग का वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन बाई रतन माझी टू कवर 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 10 आवर। तो उसको नदी के साथ जाके फिर रिटर्न आने में उसको 10 घंटा का समय लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोट का स्पीड, नाव का जो स्पीड है वो हमको नहीं पता, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट, तो बोट के स्पीड को हम मान लेते हैं एक्स। अगर वो नदी के धारा के साथ जा रहे हैं, यानी अपवर्ड स्ट्रीम,
यानी उसके विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसको बल ज़्यादा लगेगा। इफ डाउन स्ट्रीम गो, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसको क्या होगा, एक्स, यानी नदी के वेग के साथ साथ वो रिटर्न आ जाएगा तो वो प्लस के साथ होगा। इफ अप स्ट्रीम, अगर वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसको क्या लगेगा, माइनस, यानी नेगेटिव फ्लो में जाएगा। और जैसे कि हमको पता है टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब बैठा देते हैं। तो टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो सबसे पहले जाने का लेते हैं, डिस्टेंस है 21 किलोमीटर बाई, पहले इसका लेते हैं जाने का x-2, फिर प्लस अगेन 21 किलोमीटर ओवरऑल है, और इसका आने का x+2 किलोमीटर। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x-2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x+2। x-2 से कट गया तो यहाँ पे बचा 21, तो पहला वाला हो जाएगा 21x प्लस 42, फिर अगेन प्लस x+2 से x+2 कट गया, क्या बचा x-2 21, तो ये हो जाएगा 21x प्लस माइनस माइनस 42, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसको यहीं पे काट देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारा x² -2² का फॉर्मूला में है, क्योंकि ये प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको अगर अल्टीमेट लिखना है तो x² -4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी के जगह पर हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42x अपॉन ये हो जाएगा x² -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले 10x² माइनस, फिर 10 का 4 के साथ 40 इक्वल्स टू, यहाँ पे है 42x 42x। चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5x² -20 इक्वल्स टू 42x। अच्छा, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 5x² -20 इक्वल्स टू 42x अपॉन ये दो नीचे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, तो ये हो गया 5x² -20 इक्वल्स टू 21x। अब इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाते हैं, तो 5x², ये प्लस है यहाँ पे ला देते हैं तो माइनस, और ये माइनस है तो -20 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।